ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। आगे कृष्ण मार्ग अर्थात लौट के आने वाले मार्ग का वर्णन करते हैं, जिसका शरीर मृत्यु कृष्ण मार्ग अर्थात लौट के आने वाले मार्ग में होती है, प्राण त्यागता है। तो किस प्रकार वो जीव लौट के पुनः धरती पे जन्म लेता है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी सुरक्षा रक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान सभी जीव, समस्त जगत के जीव इस ज्ञान को ध्यान से सुने। ये दिव्यवाणी परमात्मा के मुख से ये दिव्यवाणी प्रकाशित हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण मार्ग अर्थात लौट के आने वाले मार्ग का वर्णन करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो लौट के आने वाला मार्ग है। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणयान अधिपति देवता शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौटकर आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। धूमो रात्रिस्ता कृष्ण पर्याप्त निवृत्त। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणयान अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति अर्थात जहां अमृत का पान होता है, ऐसा स्वर्गादि दिव्य लोकों का प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। यहां एक ध्यान देने की बात है कि यहां जो चंद्रमंडल दिखता है, यहां चंद्रलोक नहीं है। जो हम चांद देखते हैं ना, ये चंद्रलोक नहीं है। कारण कि यहां चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य लोक से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमा में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती है। अब एक समझने की बात है कि यहां जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है, वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में
तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में यह कृष्ण मार्ग उद्धव गति का होने से श्रेष्ठ है। उनकी उपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्नों में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनियों के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और पुरुषों से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहां साकार मनुष्य को भी योगी क्यों कहा है गया है? साकार मनुष्य को भी योगी कहा है, क्यों कहा गया? इसका भी अनेकों कारण है। भागवत गीता में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई हैं। उद्धव गति, ऊर्ध्वगति, मध्य गति और अधोगति। इनमें से ऊर्ध्वगति का वर्णन प्रकरण हुआ है। मध्य गति और अधोगति ऊर्ध्वगति के श्रेष्ठ होने के कारण यहां साकार मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। जो केवल भोग भोगने के लिए ऊंचे लोकों में जाता है, उसने समय पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहां के भोगों के मिलने और ना मिलने में क्षमता हो गई है। इस आंशिक क्षमता को लेकर ही उसको यहां योगी कहा गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है और अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण योग से विचलितता बना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे यहां भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग कृष्ण मार्ग होने से यहां साकार मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। भगवान ने पीछे के बारे में बताया है। परमात्मा ने सारी गतियां बताई हैं। ब्रह्मा को प्राप्त होने वाले के लिए ब्रह्म विरोधना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है, और यहां चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वाले के लिए योगी कहकर एक वचन प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। सभी मनुष्य परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी, और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है। इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है। पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान पालन करना पड़ता है। स्वर्ग वगैरह प्राप्त करने के लिए अनेकों विधियां होती हैं, तमाम तिकड़म होते हैं, तमाम आडंबर होते हैं, वो करना पड़ता है। किंतु परमात्मा को प्राप्ति सुगम है। समस्त जीव का, समस्त मनुष्य का अधिकार है, और मनुष्य योनि में ये रास्ता खुल जाता है। मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति का द्वार है, दरवाजा है। इस प्रकार स्वर्ग आदि प्राप्त करने में भी कठिनता है, तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौट कर भी आना पड़ता है। इसलिए यहां एक वचन दिया गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुखभोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं।
ब्रह्मलोक के भोग भोगने के बाद उनकी वहां वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा है जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें ना यहां के भोगों की वासना है तथा ना ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते, वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहां पूर्व जन्म कृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके ऐसे योगियों के कुल का उनका जन्म होता है, वहां वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं, परिश्रम करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य स्वर्गवादी ऊंचे ऊंचे लोकों में सुख भोगने का है वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं, वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के प्राप्त होते हैं। स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है। स्वर्ग भोग लोक है, मुक्त लोक नहीं है, ये जानना होगा, इस सत्य को जानना होगा। यही सत्य मैं आपको बता रहा हूं। इस ब्रह्म मुख से ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर संसार की सुख भोग की वासना वह मिट नहीं सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्गवादी लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है, फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधना में लगा जाता है और मुक्त हो जाता है। उपयुक्त दोनों साधकों का एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग का सुख का भोग है, इसलिए वह पूर्ण कर्म के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, परम पुरुष है, वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वह वासना नहीं मिटी तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महत्व है, इसलिए वह उन लोगों में बहुत समय तक भोग कर यहां श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। सामान्य मनुष्य की धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष और उत्तरायण मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहां जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह उद्धवगति के प्राप्त करने वाले के लिए हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाला मुक्त होते हैं तो रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच योनियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवान के प्रेमी है, जो केवल भगवान के ही परायण है, जिनके मन में भागवत दर्शन की लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी भी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ में सीधे भागवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहां एक थोड़ी सी शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने जो महाभारत में भीष्म जी जो तत्व जीवन मुक्त
महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की उन्होंने? इसको हमें समझना पड़ेगा। परमात्मा ये पूरा क्लियर कट समझाते हैं। परमात्मा इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भागवत धाम, भीष्म जो भक्त थे भागवत धाम नहीं गए थे, वे घो नामक वसु अजान देवता थे जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे। अंत उन्होंने देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मूर्ति, वो इच्छा मृत्यु तो थे ही। अंत उन्होंने सोचा कि वह प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यही प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहां तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वह अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में ना छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव ही अंधेरा है। ये विशेष शब्द है मैं जो आपको बता रहा हूं, इसको जानिए। धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक का आकाश, चंद्रमा, सोम और फिर पूर्ण रागमन को प्राप्त होना। धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, चंद्रमा और पुनर्गमन की, पुनरागमन की प्राप्ति। कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से भी कहा गया है। ये मार्ग जो मैंने आपको अभी चर्चा करी, मैंने ये कृष्ण मार्ग, कृष्ण पक्ष की चर्चा करी, कृष्ण मार्ग की चर्चा करी मैंने, कृष्ण मार्ग की चर्चा है। शुक्ल और कृष्ण गति के 2 प्रकरण आरंभ किया था। कल मैंने जो चर्चा करी थी सत्संग में वो शुक्ल मार्ग की करी थी, शुक्ल पक्ष की थी। आज कृष्ण मार्ग की आपसे चर्चा करी गई है। आपने सुना, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी देश में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं चाहूंगा आप सभी जीव भी, आप सभी मनुष्य भी मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के प्रकाश को देख लेना अपने हृदय रूपी मंदिर में कि आप कौन है जान लेना, स्वयं को जान लेना और ये बोल देना कि मेरा कोई वजूद नहीं है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। यही सत्य है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री ब्रह्ममुख से आपको दिव्य सत्संग का उपदेश कर रहा हूं। कृपया इस उपदेश को धारण करें। सीताराम, जय जय सिया राम।